इतने फौज में जवान है पर किसी नेता के थोड़ा ही है। बल्कि 4 साल की अग्निपथ अग्निवीर करके सेना की तो पैर कतर दिए। किसान अन्न उगाकर पेट भरता है देश का और जवान देश की रक्षा करता है, और दोनों को भी ये बहुत गलत। नेताओं की तो पेंशन भी चल रही है, ठीक है, जो कुछ काम नहीं करते, कोई मेहनत नहीं है किसी किस्म की भी। क्लाइमेटिक कंडीशन तो सबके लिए बराबर है। क्लाइमेट ये तो नहीं देखता ये ऑफिसर है इसको ज़्यादा तंग करूं, ये जवान है इसको कम तंग करूं। 4 साल में एक जवान क्या कर लेगा, क्या देश की रक्षा करेगा? 4 साल में जवान की ट्रेनिंग नहीं पूरी होती। भाई फौजी भैया की 4 साल पहले आदि, अब 4 साल में क्या कमाएगा, क्या करेगा, क्या परिवार को चलाएगा बंदा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेकला ठगुना और आप देख रहे हैं दक्कन टॉप। अभी मैं मौजूद हूं जंतर मंदिर में। आप पीछे मेरी तरफ देख सकते हैं। मैं कहूँगी कैमरा को पीछे घुमाइए। कपिल सिब्बल का यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू होगा थोड़ी ही देर में, लेकिन जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब धरना प्रदर्शन हो चुका होगा। ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी आज का जो विषय है वो है इंसाफ का सिपाही। आज इसी मुद्दे पर जो लोग आए हैं उनसे बात करेंगे। मेरे पास कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नहीं जानी चाहिए। आप यहाँ क्यों आए हैं धरना प्रदर्शन करने? देखिए मैडम, मैं कैप्टन बलजीत मोर, जिला कैथल से आए पूर्व सैनिक, और पूर्व सैनिकों की तरफ से आपका, आपकी टीम का, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। मैडम जी, जैसा कि आप सबको पता है कि पूर्व सैनिकों के साथ जो OROP 2 हुआ है उसके अंदर बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी और धोखा हुआ है। कहाँ, किस पर? OROP 1 रैंक 1 पेंशन जो मोदी सरकार ने पहले 14 में किया था 1 और 2 किया है, 2019 में 2 था, अभी ये 23 में लागू किया है। इसके अंदर जवान जेसीओज को बिल्कुल निचोड़ के फेंक दिया। जो उनको बढ़ाना चाहिए था उनको कुछ भी नहीं बढ़ाया इसके अंदर। इसी के लिए धरना प्रदर्शन? हाँ, हम अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने सैनिकों के साथ जो किया था, जो जेसीओज के पास कोई पैसा नहीं बढ़ाया है, जबकि हमारी पूरी उम्मीद थी कि जेसीओज के साथ पैसा बढ़ाएंगे। जवानों के साथ थोड़ा सा पैसा बढ़ा के उनको भी नाराज कर दिया, जेसीओ को नाराज कर दिया। हमारी वीर नारी है उनका भी कुछ नहीं बढ़ाया। MSP जो मिलिट्री सर्विस पे है वो बराबर होती है, उसको भी बराबर नहीं किया। ऑफिसर का 15,500, जवान जेसीओ का 5,200। ये जवान जेसीओ के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और इन मांगों को लेकर, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन हो, चाहे MSP हो, चाहे हमारे OROP 2 में जवान जेसीओ के साथ धोखा हो, इसको लेकर आज देश का जवान पूरा रोड के ऊपर है। आपको पता है, जब देश सोता है जवान बॉर्डर के ऊपर जागता है और देश की रक्षा करता है। आज पूरे जवान रोड के ऊपर है। हम अपनी मांग को लेकर आपके चैनल के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी मांग पूरी हो और सरकार हमारी मांग को पूरा करे। आप बताइए सर, देश तो ये कहते हैं कि सैनिक मोर्चे पे आ गया है और सैनिक आ गया है तो जीत के ही निकलेगा। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, पर सरकार इन्होंने कहा कि अब सैनिक सड़कों पे आ गया है। आप नहीं मानते हैं कि बीजेपी सरकार कहती थी कि वे सैनिकों का खास ध्यान रखते हैं? आप लोगों के बीच में जाकर दिवालियां मनाई हैं उन्होंने, PM नरेंद्र मोदी ने, तो ये सब स्वभाव है उनका, तो यहाँ कैसे चूक गए? देखिए मैडम जी, आप सही कह रहे हैं। मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री हमारे, हम उनका सम्मान करते हैं और दिवाली सेना के साथ मनाई है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन सेना को दिवाली मनाने के साथ में वहाँ पर दिया क्या जाके? सेना को मोदी ने क्या दिया? बल्कि 4 साल की अग्निपथ अग्निवीर करके सेना की तो पैर कतर दिए। 4 साल में एक जवान क्या कर लेगा, क्या देश की रक्षा करेगा? 4 साल में जवान की ट्रेनिंग नहीं पूरी होती। और जवान हमारे देश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, कहीं डेजर्ट है, कहीं मैदान है, कहीं जंगल है, कहीं सियाचिन ग्लेशियर है, तो 4 साल तो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में एक क्लाइमेट में लग जाएंगे। तो जवान को धीरे धीरे ट्रेनिंग 5 साल में एक सिपाही बनता है, फिर उसका एक्सपीरियंस होता है, फिर वो लड़ाई के लिए तैयार होता है। आपने देखा, हमने पाकिस्तान के 3 बार जंग जीते हैं। गलवान घाटी में आपने देखा हमारे जवान ट्रेंड थे, तभी तो हम जीत पाए वहाँ पर। अगर ट्रेंड नहीं होते तो कैसे जीत पाते? अगर उस घाटी में, उस एरिया के क्लाइमेट करके हमारे जवान ट्रेंड नहीं होते तो हम नहीं जीत पाते। तो ज़रूरी है कि एक जवान का लंबा ट्रेनिंग और लंबा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अग्निपथ अग्निवीर जो योजना है इसको भी वापस लिया जाए। हमारी तो सरकार से ये भी मांग है। क्या मांगे लेकर आप धरना प्रदर्शन? मैम, हमारे प्रधान जी ने आपसे सारी बातें बता दी, वही बातें हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जो ये OROP में और पे स्केल में फिटमेंट फार्मूला इन्होंने बनाया है। दर्शकों को बताएंगे कि क्या है, क्या चीज़? फिटमेंट फार्मूला ये है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मेरी पेंशन 100 रुपये है और एक अधिकारी की भी 100 रुपये है। मुझे दिया गया है 2.57, तो मेरी कितनी हुई? मान लो 257 हुई, मगर उसी अधिकारी की 281 हो गई। ऐसा क्यों?
फिटमेंट फार्मूला तो एक रख सकते हैं ना, वो अधिकारी के होने के नाते उसने पे स्केल हाई लिए हैं, फिटमेंट फार्मूला एक रखेंगे तब भी उसकी तो पेंशन ज़्यादा होगी। लेकिन फिटमेंट फार्मूला में भी इतनी असमानता क्यों? ये तो समान होना चाहिए। बाहर आने के बाद तो दोनों वेटरन है, वो भी सर्विस नहीं दे रहा, हम भी सर्विस नहीं दे रहे। अपने लाइफ टाइम में जिन्होंने सर्विस दी है उन्हें उस हिसाब से पे स्केल दिए गए थे, वो मिले। दूसरा फार्मूला ये, दूसरी बात ये है एमएसपी को पेंशन के साथ भी जोड़ा गया, पे के साथ भी जोड़ा गया। अब एमएसपी में इतना डिफरेंस दे दिया है, जबकि क्लाइमेटिक कंडीशन तो सबके लिए बराबर है। क्लाइमेट ये तो नहीं देखता ये ऑफिसर है इसको ज़्यादा तंग करूं, ये जवान है इसको कम तंग करूं, जबकि जवान ज़्यादा तंग होता है क्योंकि वो फ्रंट लाइन में होता है। एमएसपी में इतना डिफरेंस। सर आप यहीं पे आए हैं धरना प्रदर्शन में? अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं तीजर झाड़गांव का प्रधान हूँ पलम। हम जवानों के पक्ष में भी हैं क्योंकि हम किसानों के पक्ष में भी हैं। देश में दो ही ऐसे हैं, किसान अन्न उगाकर पेट भरता है देश का, और जवान देश की रक्षा करता है, और दोनों को भी ये बहुत गलत है। हम तो ये कहते हैं जवानों को भी उनका हक मिलना चाहिए और किसानों को भी उनका हक मिलना तो चाहिए। आप एक किसान हैं, किसान तो आप यहाँ पे क्यों शामिल हुए? भाई हम इसलिए आए, हमारे बच्चे हैं, फौजी भी हमारे बच्चे हैं, ये फौजी जितने भी हैं सब किसानों के बच्चे हैं। जितने फौज में जवान है किसी नेता के थोड़ा ही है। तो क्या लगता है आपको कि आपकी बातें, आपका धरना प्रदर्शन जो होगा, जो आप आवाज़ें उठाएंगे, वो सुनेंगे सरकार? ये तो उनको देखना है, सुनेंगे नहीं सुनेंगे। हमें अपनी आवाज़ उठाने का हक तो है, हमें अपना आवाज़ उठाने का हक तो है, हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं भाई, एक करो। धन्यवाद। सर आपसे पूछना चाहेंगे क्यों आए हैं? देखो, हम किसान यूनियन से हैं और जवान और किसान की एक ही बात है। एक आप जवान कह लो या किसान कह लो, अगर खेत में है तो किसान है और बॉर्डर पे है तो जवान है। अब किसान के साथ भी आप देख रहे हैं कितना ये सरकार अच्छा कर रही है, और जवान के साथ भी उतना ही अच्छा कर रही है। सरकार ने बोल दिया है कि एमएसपी पे कानून बन गया। कब? पहले बोल रहे थे जब लड़ाई एमएसपी पे कानून के लिए लड़ाई आप देखें बहुत टाइम से चल रहा है। हम इतने थे तब से ये चल रहा है। आप लगा लो ऐसा, आप सुनाई बात तो मैं जैसे पब्लिक आ गई उसी तरह आप भी इनकी बातों में आ गए। नहीं, मैं बातों में नहीं आया हूँ। जब भी भरे मंच में आते हैं, कोई बीजेपी से आते हैं, तो वो यही कहते हैं, उनसे सवाल किए जाते हैं, तो हम कानून बना चुके हैं। आप ये देखिए, कैप्टन साहब यहाँ खड़े हैं, जिन्होंने पहले खेत में काम किया, उसके बाद में बॉर्डर पे काम किया, और आज इन्होंने अपने मान सम्मान के लिए यहाँ के धरना देना पड़ रहा है। मैं हम भारतीय किसान यूनियन से दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष। देखो, कोई भी काम हो मिलजुल के ही होता है, और अन्याय तो हो ही रहा है, आप भी देख रहे हो। कैसा अन्याय हो रहा है? भाई फौजी भैया की 4 साल पहले आती, अब 4 साल में क्या कमाएगा, क्या करेगा, क्या परिवार को चलाएगा बंदा? ठीक है, जवान उमरने लग रहे हैं खेतों में, कभी सूखा पड़ता है, कभी कुछ, कभी सरकार मुआवजा वो नहीं देती, ठीक है, और कभी फौजी भाइयों के साथ अन्याय और बॉर्डर पर लड़ने लग रहे। जवान है तो देश है, जवान ही नहीं है तो देश कहाँ सुरक्षित है? हर हाल में नुकसान तो दो ही का हो रहा है, जवान और किसान बस, और उसी की आवाज़ उठा रहे हैं बस। तो जवान और किसान क्यों इतना भुगत रहा है? मैम एक बात बताओ ना, नेताओं की 2 पेंशन भी चल रही है, ठीक है, जो कुछ काम नहीं करते, कोई मेहनत नहीं है किसी किस्म की भी, एसीओ में रहते हैं, एसी गाड़ियों में चलते हैं, जो बॉर्डर पे पत्ते खा के जंगलों में के गुजरते हैं, वे जवान तो बेचारे 4 साल की नौकरी करो और घर बैठ जाओ, उन्हें पेंशन भी नहीं है। तो सबसे मेन बात है, यदि आपके जरिए वहाँ तक आवाज़ जा रही है, मोदी जी तय भी और मंत्री होते ही भी, केजरीवाल ती भी, तो सबसे पहले तो नेताओं की पेंशन ख़त्म करनी चाहिए और किसान भाइयों की चालू करनी चाहिए, जवान भाइयों की। तो आपने सुना जो अभी धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है, उसमें आपने देखा किसान यूनियन के जो लोग थे वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके साथ साथ जितने भी जवान थे, सेना के जो जवान हैं, जो पूर्व अभी रिटायर हो चुके हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और वो यही मांग कर रहे हैं
कि देश की जो रक्षा करता है सैनिक, और दूसरा किसान यूनियन भी जो आपको आपके घर तक खाना पहुंचाता है, वो किसान भी और वो जवान जो आपकी रक्षा करता है, ये दोनों लोग यहाँ पर अभी मौजूद हैं। मांग कर रहे हैं सरकार से कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारा जो हक है वो मिलना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए द कंटाप। धन्यवाद।